लोगों को कुछ सेंटेंस दिख रहे हो, जैसे केक खाया गया था, पत्र भेजा गया था, घर को रंगा गया था। इन सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन कर रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन पास्ट में कोई चीज किया गया था, हम वो दर्शाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जब हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है तो दिक्कतें आती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि इसका कैसे ट्रांसलेशन होगा, कैसे फॉर्मेशन होगा, और हम या तो करते ही नहीं है या फिर इसका गलत ट्रांसलेशन कर देते। इसलिए आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है सही तरीके से, और ये सेंटेंस कौन से टेंस के अंतर्गत आते हैं। टाइटल देख के आप लोग को समझ तो आ ही गया होगा कि ये कौन से टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये पैसिव फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस के, इसलिए आज के सेशन में हम ये भी सीखने वाले हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज हम कौन कौन से सिचुएशन में कर सकते हैं और कब किस स्ट्रक्चर का यूज हमें करना है। तो आई वेलकम यू टू दिस इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस सेशन को समझते हैं सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव फॉर्म के डेफिनेशन। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव फॉर्म एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन जो ये इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा। किसी भी पैसिव फॉर्म में हम यही देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्मर नहीं होके वो रिसीवर होता है, उस पर एक्शन किया जाता है। पैसिव का मतलब भी यही होता है, और इसमें उस चीज को दिखाया जाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया। तो ये था डेफिनेशन और ये था सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव फॉर्म क्या है, इसका मतलब देखने वाले हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज कौन कौन से जगह पे होता है। फर्स्ट, जब हमें किसी रिजल्ट या एक्शन को एम्फसाइज करना होता है उस जगह पे हम सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे इस पुल का निर्माण 1990 में किया गया था। इस सेंटेंस में हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि ब्रिज को बनाया गया, इस पे नहीं कर रहे हैं कि ब्रिज को कौन बनाया। तो इसमें हम एक्शन या उसके रिजल्ट पे एम्फसाइज कर रहे हैं, तो हम इसी टेंस के हेल्प से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार, जो कि होगा द ब्रिज वॉज बिल्ट इन 1990। स्ट्रक्चर आपको बाद में बताए जाएंगे, अभी पहले हम यूजेस देख रहे हैं। सेकेंड, अगर हमें एकेडमिक या फॉर्मल राइटिंग लिखना हो उस सिचुएशन में भी हम सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट क्यों ना हो, उस समय भी हम इसी टेंस का यूज करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कंडीशन में कंडक्ट किया गया, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसे भी हम फॉर्म करेंगे इसी टेंस के हेल्प से स्ट्रक्चर का यूज करके, जो कि हो जाएगा द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड इन कंट्रोल कंडीशन। आप टेंशन ना ले, आपको ये जरूर बताया जाएगा कि ये सेंटेंस कैसे फॉर्म किए जा रहे हैं। किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना हो उस सिचुएशन में भी हम सिंपल टेंस पास्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जब हमें ये बात स्पेसिफाई नहीं करना हो, इंडिकेट नहीं करना हो कि किसी एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसी चीज के लिए कौन जिम्मेदार है, हम उस बात का सेंसिटिव या डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर करना चाहते हैं कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस समय भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे गलती हुई थी, मिस्टेक्स वर मेड, बट गलती किससे हुई थी ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। सपोज कीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है, आपके बॉस ने आपको दिया है या आपके मैनेजर ने, और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो आप ये ना बोल के कि वो मेरे वजह से या उसके वजह से ये फेल हुआ, आप कह सकते हैं कुछ गलतियां हुई थी जिसके वजह से फेल हुआ। तो उस सिचुएशन में आप सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज कर सकते। इंस्ट्रक्शन या प्रोसीड्यूर को इंडिकेट करना होता है, उस सिचुएशन में भी हम सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं जब हमें इंस्ट्रक्शन या प्रोसीड्यूर पे फोकस करना होता है। तो हम ये नहीं दिखाते हैं कि कौन परफॉर्म कर रहा है, बल्कि ये दिखाते हैं कि हो जो रहा है, एक्शन क्या है वो हम शो करते हैं। जैसे फॉर्म भर के सबमिट कर दिया गया, अब किसके द्वारा सबमिट किया गया है ये इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसीड्यूर था वो कंप्लीट हो चुका है। हम ये बस दिखा रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं
तो भी हम सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे द फॉर्म वाज फिल्ड आउट एंड सबमिटेड। एंड अनाउंसमेंट को दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, किसी आउटकम इवेंट्स को एम्फसाइज करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे एक नया कानून सरकार द्वारा पास किया गया है, ये एक न्यूज है। इसके लिए भी हम ट्रांसलेशन के लिए सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तब सेंटेंस हो जाता है अ न्यू लॉ वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट। किसी हिस्टोरिकल इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं, जैसे द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज साइंड इन 1776। एक्सप्रेशन का यूज हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं, जैसे उसने कहा कि किताब एक एनोनिमस ऑथर द्वारा लिखी गई। He said that the book was written by an anonymous author। देखा कि हम कौन कौन से सिचुएशन में इसका यूज कर सकते हैं, परंतु यूज करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है हमारे पास वो है स्ट्रक्चर, जो कि अलग अलग टाइप के सेंटेंस के लिए डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव सेंटेंस हमें फ्रेम करना है तो सब्जेक्ट वाज वर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं किसी सिचुएशन में, आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, तो आप बाय प्रीपोजिशन के यूज से डूअर को मेंशन कर सकते हैं। जैसे किताब जॉन द्वारा पढ़ी गई थी, द बुक वाज रीड बाय जॉन। नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जैसे किताब जॉन द्वारा नहीं पढ़ी गई थी, द बुक वाज नॉट रीड बाय जॉन। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस बाय प्लस एजेंट। क्या किताब जॉन द्वारा पढ़ी गई थी? वॉज द बुक रीड बाय जॉन। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस बाय प्लस एजेंट। क्या किताब जॉन द्वारा नहीं पढ़ी गई थी? वॉज द बुक नॉट रीड बाय जॉन। WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो WH वर्ड पहले आते हैं, देन वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस बाय प्लस एडजेक्ट, जो कि ऑप्शनल है। किताब जॉन द्वारा क्यों पढ़ी गई थी? क्यों यहाँ पे एक WH वर्ड है, तो सेंटेंस WH वर्ड से ही स्टार्ट होगा। व्हाई वॉज द बुक रीड बाय जॉन। अगर आपको इसमें दिक्कत है WH वर्ड को समझने में, तो आप पीछे का कोई भी सेशन देख सकते हैं जिसमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब जितने भी सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया, उन सबको आप 2 से 3 बार एटलीस्ट बोलेंगे। 4-5 बार बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छी बात है। सबको 4-5 बार वीडियो को पॉज कर करके बोले, सो दैट कि ये सारे सेंटेंस आपके लिए फैमिलियर हो जाए, और जब आपको अपने कन्वर्सेशन में इस टाइप के सेंटेंस यूज करना पड़े तो आपको ना सोचना पड़े, ना आपका कॉन्फिडेंस लो हो। केक खाया गया था, द केक वॉज ईटन। पत्र भेजा गया था, द लेटर वॉज सेंट। घर को रंगा गया था, द हाउस वॉज पेंटेड। केक नहीं खाया गया था, द केक वॉज नॉट ईटन। पत्र नहीं भेजा गया था, लेटर वॉज नॉट सेंट। घर को नहीं रंगा गया था, द हाउस वॉज नॉट पेंटेड। क्या केक खाया गया था? वॉज द केक ईटन। क्या पत्र भेजा गया था? वॉज द लेटर सेंट। क्या घर को रंगा गया था? वॉज द हाउस पेंटेड। केक क्यों खाया गया था? व्हाई वॉज द केक ईटन। पत्र कब भेजा गया था? व्हेन वॉज द लेटर सेंट। घर को कैसे रंगा गया था? हाउ वॉज द हाउस पेंटेड। केक क्यों नहीं खाया गया था? व्हाई वॉज द केक नॉट ईटन। पत्र कब नहीं भेजा गया था? When was the letter not sent? आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो और बहुत अच्छे से समझ में आया हो। लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे तक भी ये चीजें पहुंचे। कमेंट करके 2 सेंटेंस अपने तरफ से फ्रेम करें। कोई सजेशन है तो जरूर डालें। चैनल पे अगर पहली बार आया है तो पहले की वीडियो देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।